हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं महेश गुर्जर, आईटी एनिमेशन एंड गेम प्रोग्रामिंग ट्रेनर। चलिए आज के सेशन में समझना है मूव, रोटेट एंड स्केल टूल। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है द मूव, रोटेट एंड स्केल टूल्स इन ऑटोडेस्क माया आर एसेंशियल फॉर मैनिपुलेटिंग ऑब्जेक्ट्स इन 3D सीन। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट्स हम यूज करेंगे माया के अंदर, उसको मैनिपुलेट करना है तो ये मूव, रोटेट एंड स्केल, ये तीन टूल एसेंशियल है। क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट को हमें मूव करने की जरूरत पड़ेगी, रोटेट करना पड़ेगा, स्केल करना पड़ेगा। तो ये तीन टूल जो है वो बेसिक है, इसका प्रॉपर ग्रिप आना जरूरी है। अब ये पूरा नोट्स है, नोट को कैसे एक्सेस कर सकते हो उसका स्टेप्स मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक भी दिया हुआ है। स्टेप्स फॉलो करके आप ये नोट्स को एक्सेस कर सकते हो। एंड अभी तक आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए। चलिए तो प्रैक्टिकल करते हैं। सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो क्रिएट पॉलीगॉन प्रिमिटिव्स, कोई भी एक ऑब्जेक्ट यहां से क्रिएट कर सकते हैं और सेल्फ में भी ऑप्शंस दिए हैं। तो सेल्फ के अंदर देखो कर्व्स, सरफेसिस एंड पॉलीगॉन मॉडलिंग। तो पॉली मॉडलिंग के अंदर यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं। यहां से मैं ले लेता हूं एक क्यूब, सिर्फ क्लिक करना है, जूम इन कर लो। अब देखो ये जो क्यूब है, ये क्यूब को मुझे मूव करना है, या तो रोटेट करना है या तो स्केल करना है। तो इसके लिए टूल की जरूरत पड़ेगी। तो लेफ्ट साइड में यहाँ पे अलग अलग टूल्स दिए हैं और सबसे पहले ये आउटलाइनर विंडो की अभी रिक्वायरमेंट नहीं है तो यहाँ से क्लिक करके हाइड कर दीजिए। और राइट साइड में भी ये चैनल बॉक्स की रिक्वायरमेंट नहीं है तो यहाँ से क्लिक करके हाइड कर दीजिए। तो हमारा ये वर्किंग एरिया ज्यादा मिल गया हमें। चलो अब क्या करना है, इसको मूव करना है। मूव करने के लिए लेफ्ट साइड में ये जो टूलबार है, इसमें देखिए ये जो आइकॉन है, 4 एरो वाला आइकॉन, ये मूव टूल का आइकॉन है और इसका शॉर्टकट है W। तो यहां से टूल को एक्टिव करो। जैसे ही एक्टिव करते हैं तो यहाँ पे आपको एरोज मिल जाएंगे और एरो के कलर देखिए, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो ये जो रेड कलर का एरो है वो एक्स एक्सिस को डिनोट करता है, ग्रीन एरो जो है वो वाई एक्सिस को एंड ब्लू एरो जो है वो जेड एक्सिस को। एक्स एक्सिस का मतलब है लेफ्ट एंड राइट, वाई एक्सिस का मतलब है टॉप एंड बॉटम, अप एंड डाउन, एंड जेड एक्सिस का मतलब है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट साइड के कॉर्नर में भी देखिए, यहाँ पे आपको एक्सिस का एक ऑप्शन दिया है। यहाँ से आप चेक कर सकते हो जैसे आपका रोटेशन होगा। यहाँ से मैंने ये रोटेट कर लिया, यहाँ पे आपको इंडिकेट करता है कि आप कौन से डायरेक्शन पे अभी हो। रिसेट करने के लिए होम बटन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा मैं जूम इन कर लेता हूं। अब मुझे क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को एक्स एक्सिस पे मूव करना है। तो एक्स एक्सिस का ये जो एरो है उसको पकड़ के ड्रैग करो तो ये सिर्फ एक्स एक्सिस में मूव होगा। ये डायरेक्शन में आप माउस को मूव करोगे तो भी ये एक्स एक्सिस पे ही मूव हो रहा है। कंट्रोल जेड। सपोज मुझे वाई एक्सिस पे मूव करना है तो वाई एक्सिस का एरो पकड़ के आप उसको ड्रैग कर सकते हो। कंट्रोल जेड। जेड एक्सिस पे मतलब फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, तो ये फॉरवर्ड एंड देन बैकवर्ड। कंट्रोल जेड। अब देखिए रेड एंड ग्रीन, ये एरो के बीच में एक ब्लू कलर का स्क्वायर दिया है। ब्लू मतलब आपको कलर से याद रखना है, रेड मतलब एक्स एक्सिस, ग्रीन मतलब वाई एक्सिस एंड ब्लू मतलब जेड एक्सिस। अब देखिए ये ब्लू कलर का स्क्वायर दिया है, इसको पकड़ के भी हम ड्रैग कर सकते हैं। तो वो कौन से एक्सिस पे ड्रैग होगा, तो देखिए ब्लू स्क्वायर है मतलब ब्लू डायरेक्शन रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, जेड डायरेक्शन रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो सिर्फ एक्स और वाई डायरेक्शन पे ही हम मूव कर पाएंगे। तो देखो एक्स पे मूव होगा, वाई पे मूव होगा, लेकिन जेड पे मूव नहीं हो रहा है। कंट्रोल जेड। सेम वे रेड मतलब रेड एक्सिस रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब ये एक्स एक्सिस पे मूव नहीं होगा, अप डायरेक्शन में जाएगा और फॉरवर्ड और बैकवर्ड में जाएगा, लेफ्ट और राइट में नहीं जाएगा। कंट्रोल जेड। सेम वे ये ग्रीन एक्सिस रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, मतलब एक्स में जाएगा, फॉरवर्ड बैकवर्ड में जाएगा, लेकिन टॉप और बॉटम में नहीं जाएगा। सिंपल। अगर ये जो सेंटर वाला स्क्वायर है उसको पकड़ के ड्रैग करेंगे तो फ्रीली मूव होगा कोई भी डायरेक्शन में, एक्स, वाई और जेड तीनों डायरेक्शन में। क्लियर। कंट्रोल जेड। अब देखिए यहां पे नोट में मैंने लास्ट में एक ऑप्शन दिया है, टिप्स एंड ट्रिक्स में प्रिसीजन ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब प्रिसाइज ट्रांसफॉर्मेशन करना है आपको, स्पेसिफिक भी 5 यूनिट ही मुझे मूव करना है, 10 यूनिट ही मूव करना है,
तो चैनल बॉक्स का यूज करना पड़ेगा। चेक करते हैं। तो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी सिलेक्टेड है। चैनल बॉक्स मतलब राइट साइड में इस टैब को ओपन कर दो और चैनल बॉक्स के अंदर देखिए यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज है, ट्रांसलेट एक्स, ट्रांसलेट वाई, ट्रांसलेट जेड। ट्रांसलेट का मतलब मूवमेंट, तो एक्स एक्सिस में स्पेसिफिक मूवमेंट करना है, वाई में, जेड में। यहाँ पे सेम वे जैसे लास्ट सेशन में बताया था वैसे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आपका कर्सर लेके जाओगे तो कर्सर चेंज हो जाएगा, वहां पे लेफ्ट क्लिक करके आप ड्रैग कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्टली उसके ऊपर क्लिक करके कीबोर्ड में से एंट्री भी कर सकते हो। मुझे 5 यूनिट प्लस माइनस करना है, तो जैसे ही 5 प्रेस कर दिया तो 5 यूनिट एक्स एक्सिस पे मूव हो गया। 0 करना है तो 0, नेगेटिव डायरेक्शन में जाना है तो -5। ठीक है, 0। वाई में अप जाना है 5 पॉइंट्स तो 5 पॉइंट अप चले गए। नेगेटिव में जाना है तो -5, फिर से 0 कर देता हूं। सेम वे ट्रांसलेट जेड, तो जेड मतलब फॉरवर्ड बैकवर्ड, सपोज 2 देता हूं तो फॉरवर्ड, नेगेटिव करते हैं तो बैकवर्ड, और तीनों को एक बार सिलेक्ट करके 0 कर देते हैं तो तीनों की वैल्यू एक साथ में सेट हो जाती है। क्लियर? अब क्या करते हैं, इसको रोटेट करते हैं। तो मूव टूल के नीचे का जो आइकॉन है ये रोटेट है। रोटेट का शॉर्टकट है ई, तो इसको क्लिक करके एक्टिव कर दो। तो यहां पे देखो रोटेट का गिज्मो अलग तरीके से है। ये एक्स एक्सिस का गिज्मो है, मतलब एक्स एक्सिस पे रोटेट होगा। ये एक्स एक्सिस हमारी ये है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये डायरेक्शन में रोटेट होगा, एक्स एक्सिस पे रोटेट होगा, मतलब ये डायरेक्शन में रोटेट होगा। ठीक है, चेक करते हैं। देखो ये रेड मतलब एक्स, तो रेड सर्कल को पकड़ के हम रोटेट कर सकते हैं, कंट्रोल जेड। फिर ग्रीन मतलब वाई, तो वाई एक्सिस पे ये रोटेट होगा, कंट्रोल जेड। फिर ब्लू मतलब जेड, तो जेड एक्सिस पे रोटेट होगा, कंट्रोल जेड। अब देखिए ये सेंटर में, सेंटर में जैसे ही आपका कर्सर जाता है तो देखिए यहाँ पे कलर थोड़ा चेंज हो जाता है। उसके बाद वहां से आपको ड्रैग करना है तो कोई भी डायरेक्शन में आप रोटेट कर सकते हो। ठीक है, अब इसको भी प्रिसाइज रोटेट कर सकते हो। तो ये चैनल बॉक्स के अंदर देखिए रोटेट एक्स, रोटेट वाई एंड रोटेट जेड। एक्स एक्सिस पे मुझे सपोज 45 डिग्री रोटेट करना है, तो यहां से मैं 45, तो 45 डिग्री, फिर से 0 कर देता हूं। वाई पे 45 करना है तो वाई 45, फिर से 0 कर लेता हूं। जेड पे 45 तो 45 एंड देन 0। क्लियर? सेम वे अभी हमारे पास स्केल टूल है। स्केल मतलब साइज प्लस माइनस करना। तो रोटेट के नीचे का जो टूल है वो है स्केल टूल। तो स्केल टूल का शॉर्टकट है आर। ऐसा नहीं है कि रोटेट के लिए आर है, डब्ल्यू ई एंड आर, ये याद रखना है आपको, कीबोर्ड में सीक्वेंस में ही है, डब्ल्यू ई एंड आर। डब्ल्यू मतलब मूव, ई मतलब रोटेट एंड आर मतलब स्केल। तो यहां से स्केल टूल एक्टिव कर दिया। अब स्केल टूल के अंदर देखो ये इसका गिज्मो है, यहाँ पे रेड स्केल को ड्रैग करते हैं तो एक्स एक्सिस में स्केल होगा, अंडू, ये वाई एक्सिस एंड देन ये जेड एक्सिस। इसमें रिस्ट्रिक्टेड के ऑप्शंस है, देखो ये ब्लू स्क्वायर मतलब ब्लू रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, तो स्केल कहां पे होगा, एक्स और वाई पे। देखिए ब्लू रिस्ट्रिक्टेड है, अंडू। सेम वे ये एक्स रिस्ट्रिक्ट होगा तो वाई एंड जेड में स्केलिंग होगा। यहाँ पे ग्रीन रिस्ट्रिक्ट होगा, इसको सेंटर से ड्रैग करेंगे तो यूनिवर्सल स्केलिंग होगा, मतलब एक्स वाई एंड जेड तीनों में सेम स्केलिंग होगा, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल स्केलिंग। अंडू। प्रिसाइज स्केलिंग करने के लिए चैनल बॉक्स के अंदर देखो स्केल एक्स वाई एंड जेड। बाय डिफॉल्ट इसका स्केल 111 है। एक्स एक्सिस पे मैं कर देता हूं 5 का स्केल, फिर से 1, देन वाई एक्सिस पे स्केल कर देते हैं 5, तो 5 का स्केल, फिर से कर देता हूं 1। अब स्केल 0 नहीं हो सकता, देखो एक बार 0 करके चेक करो तो क्या हो गया, इसीलिए स्केल बाय डिफॉल्ट 1 है। अब जेड में स्केल करना है तो सपोज 5, इसको भी 1 कर देते हैं। एक साथ में तीनों को स्केल करना है तो तीनों को ड्रैग करके सिलेक्ट करो
एंड देन 2। क्लियर? फिर से हम सिलेक्ट करके 1 कर देते हैं। तो टूल से भी कर सकते हैं, चैनल बॉक्स के अंदर ये जो प्रॉपर्टीज है उसके थ्रू भी हम मूव, रोटेट एंड स्केल कर सकते हैं। नोट में एक और चीज लिखी है, रिसेट ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर ये जो भी हमने ट्रांसफॉर्म किया है उसको रिसेट करना है तो क्या करना है, मॉडिफाई मेनू के अंदर रिसेट ट्रांसफॉर्मेशन चेक करते हैं। चलो मैं यहाँ से इतना स्केल कर लिया, इतना स्केल कर लिया, फिर थोड़ा मूव कर लेते हैं, तो ये मूव कर लिया, फिर रोटेट कर लेते हैं तो कुछ रोटेट कर लिया। अब ये पूरा जो भी ट्रांसफॉर्मेशन किया हमने ओरिजिनल ऑब्जेक्ट का उसको रिसेट कर देना है। तो यहां से हम 0 0 0 0 0 0 एंड 1 1 1 कर सकते हैं और डायरेक्टली मॉडिफाई मेनू के अंदर रिसेट ट्रांसफॉर्मेशन जैसे ही रिसेट करेंगे तो देखिए उसका ओरिजिनल जो ट्रांसफॉर्म था, अब ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होता है, 3 ऑप्शंस का कॉम्बिनेशन, मूव, रोटेट एंड स्केल। तो यहाँ पे देखिए ट्रांसलेट XYZ 0 0 0, रोटेट XYZ 0 0 0 एंड स्केल XYZ 1 1 1। ठीक है, तीनों का रिसेट ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। उसमें से स्पेसिफिक करना है तो भी कर सकते हैं। चलो स्केल कर लेता हूं मैं, पहले इसको स्केल कर दिया, थोड़ा मूव कर देते हैं एंड देन रोटेट भी कर देते हैं। अब इसमें मुझे क्या करना है, सिर्फ स्केल को रिसेट करना है। तो क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई, रिसेट ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर डायरेक्टली क्लिक नहीं करना है। यहाँ पे जो राइट साइड में स्क्वायर बॉक्स दिया है वो उसका ऑप्शन बॉक्स है। तो ऑप्शन बॉक्स के ऊपर क्लिक करो तो ऑप्शन बॉक्स ओपन होगा। इसमें से क्या रिसेट करना है वो टिक कर दो। मुझे ट्रांसलेट रिसेट नहीं करना है, रोटेट भी रिसेट नहीं करना है, सिर्फ स्केल को रिसेट करना है। तो सिर्फ स्केल को टिक मार्क करो, देन अप्लाई। तो देखिए तीनों को अप्लाई करना है तो तीनों को टिक करके अप्लाई। क्लियर? तो फ्रेंड्स, मूव, रोटेट एंड स्केल टूल की प्रैक्टिस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।